कार्रवाई जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हो रही है वो ना की जाए। बहुत शुक्रिया जसबीर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। आगे बढ़ते हुए बात विधानसभा की कर लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश कर रहे हैं। करीब 9 लाख करोड़ के बजट पर आज मोहर लगेगी। महिलाओं युवाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है। एक तरफ विपक्ष का हल्ला बोल तो दूसरी तरफ यूपी विधानसभा में आज बजट पेश हो रहा है। किसानों में किया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश में नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना तथा टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जा रही है। सामाजिक क्षेत्र में समस्त सभी वर्गों के लिए योजनाओं के साथ साथ त्वरित व भविष्योन्मुखी विकास हेतु आधुनिक तकनीक तथा एआई के सदुपयोग व प्रदेश में उसके विकास के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा व उनकी मेधा अपरिहार्य है। मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा। कृषि वितरण और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जन विश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग आदि कार्रवाइयों को और अधिक सहज और सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा। मनोबल जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्त कौशल या निपुणता प्राप्त है कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार परक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी तथा नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए पृथक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थलों सारनाथ एवं हस्तनापुर के विकास की योजना बजट में रखी गई है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, प्रत्येक जिले में छात्राओं के हॉस्टल, 10,000 टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ अन्य प्रदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा डायबिटीज तथा कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी किए जाने की घोषणा की गई है। यह अत्यंत सराहनीय कदम है। मनोबल किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। बजट पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष इस बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। किसान, हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। ये भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। 2025-26 गन्ना मूल्य की दरों में
30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से भी 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 15,01,000 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-2026 में दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रुपए 600 करोड़ रुपए के सापेक्ष दिनांक 30 नवंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अंतर्गत माह दिसंबर 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माह दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई है। महिला वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन करते हुए लगभग 160 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कंपनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण और विपणन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कंपनियों का गठन प्रस्तावित है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला पुलिस बीट व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्त रूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। युवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 49,86,000 टैबलेट, स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रोजगार पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरुष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। पुलिस विभाग में चयनित किए गए 60,244 आरक्षियों हेतु
प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। अमितेश, काफी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश के इस बजट से आज, खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ सौगात का इंतजार किया जा रहा है। देखिए नितिशा, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के इस बजट से। और तमाम लोगों से हमने बात की, सभी का कहना था देखिए चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में इस साल तोहफों की बरसात कर सकती है योगी आदित्यनाथ सरकार, और यही उम्मीद लगाए उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह एक्स पे जिस तरीके से अपनी बातें कही और कहा कि अब तक का सबसे बेहतरीन और जनता के लिए समर्पित ये बजट होगा, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद और बढ़ जाती है। अभी आप वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सुन रही थी नितिशा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए पिछले सालों के मुकाबले इस बार जो बजट है वो बहुत खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बेहतर बजट साबित होगा। साथ ही प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में भी चौगुना का जो इजाफा है वो हुआ है। उसके अलावा साफ तौर पे जो विकास की बातें हुए तो ये माना जा रहा है कि इस बार के इस बजट में बहुत कुछ खास और अहम होने वाला है। खासतौर पे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए तमाम योजनाएं जो हैं वो सरकार ला रही है, तो जिसका सीधा फायदा होगा। उसके अलावा विकास के अगर मुद्दे पे हम बात करें तो विकास के मुद्दे पे नितिशा बुंदेलखंड को प्राथमिकताएं दी जाएंगी इस बजट में। बुंदेलखंड में जिस तरीके से एक आपने देखा होगा कभी कि बुंदेलखंड बहुत उपेक्षित महसूस किया जाता रहा है। बुंदेलखंड में जो जिस तरीके से बेरोजगारी की बात करें, विकास वहां पे विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, तो ऐसे में सरकार बुंदेलखंड पे फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज पेश हो रहे इस बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और यही वजह है कि सभी लोग योगी आदित्यनाथ सरकार से इस बजट को लेकर बहुत आस लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, इससे पहले सीएम योगी ने कहा था कि ये बजट विकसित भारत 2047 जिसकी बात केंद्र सरकार करती है, लक्ष्य लेकर चल रही है, उसी के निर्माण के लिए ये बजट होगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि चुनाव भी आने वाले हैं और उसके मद्देनजर इस बजट में क्या कुछ योजनाएं सरकार लेकर आती है, कहां पर ज्यादा बजट इन्वेस्ट किया जा रहा है, आम जनता को इस बजट से सीधा क्या लाभ मिल रहा है, वो बहुत जरूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल नितिशा, और यही वजह है कि आम जनता बहुत उम्मीद लगाए बैठी हुई है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा नितिशा कि साफ तौर पे चूंकि चुनावी साल है ये, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात का बखूबी ख्याल रखेगी कि चुनावी साल में किस तरीके से लोगों को तोहफे दिए जाए और ज्यादा से ज्यादा वर्गों को प्रभावित किया जाए, इस बात का भी बखूबी इस बजट में ख्याल रखा गया है। हमने पहले भी कहा कि युवाओं पर फोकस किया गया है, महिलाओं को लेकर तमाम जो योजनाएं हैं वो चला सकती है, और खासतौर पे छात्राओं को स्कूटी देने की बात की जा रही है। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी योगी आदित्यनाथ सरकार का मानना है कि मजबूती से उस पर काम होना चाहिए। कई और नए एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए भी बजट जो है वो इसमें बड़ी संख्या में बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बजट में बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी बात करेंगे। बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। कानून व्यवस्था, जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने
एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89%, 85%, 47%, 70% और 62% की कमी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शीलभंग के मामलों में क्रमशः 48%, 19%, 67% और 34% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों में 2016 के मुकाबले हत्या, आगजनी, बलात्कार, गंभीर चोट के मामलों में क्रमशः 43%, 94%, 32% और 10% की कमी आई है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 1374 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था नवनिर्मित केंद्रों को पूर्ण से क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों के क्रय हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अमितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, अभी हम सुन रहे थे वित्त मंत्री बता रहे हैं कि अपराध में काफी कमी आई है। अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश हमेशा से चर्चाओं में रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की और बिहार की तो मिसालें दी जाया करती थी कि बहुत ज्यादा अपराध यहाँ पर होता है। जो बात इस वक्त मंत्री जी पटल पर कह रहे हैं सदन के, क्या वो हकीकत है? क्या वो चरितार्थ होती नजर आ रही है? खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपराध एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर पुलिस का कैसे आधुनिकीकरण हो, इस पर फोकस उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तमाम ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने भी सदन में जिस तरीके का जिक्र किया बखूबी, और उससे पहले अगर हम बात करें नीतीशा, तो आप देखिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जब सदन में आ रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया था। और ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे जो बड़ा बजट है वो पेश किया जा रहा है। 9,12,696 करोड़ का जो ये बजट है वो पेश किया गया है। तो मूलभूत तमाम चीजों पर जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अगर हम बात करें तो सरकार का मानना है कि जो अवस्थापना है उस पर सुविधाओं का विस्तार हो, और उसके अलावा महिलाओं का सशक्तिकरण हो। औद्योगिक निवेश एक बड़ा मुद्दा है। औद्योगिक निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और एक माहौल जो है वो परिवर्तन हो सकेगा। इस पर सरकार फोकस कर रही है। उसके अलावा किसानों की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन, ये ऐसे तमाम चीजें हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इन सभी चीजों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। तो तमाम चीजों को जो समावेश है वो इस बजट में आपको साफ तौर पे दिखाई देगा। नीतीशा, बिल्कुल एक बड़ा बजट पेश किया गया है।